जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में। आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि इस समय हमारे रूस के साथ डिफेंस के मामले में रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ चुकी है और भारत अभी तक ज़्यादातर हथियार रूस से खरीदता था, वो अब रूस से ना खरीद कर पश्चिमी देशों की तरफ रुख कर चुका है। ये बात रूस को काफ़ी हद तक पसंद नहीं आ रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि रूस से भारत के रिश्ते शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन अब भारत रूस से हथियार ना खरीदकर पश्चिमी देशों की तरफ रुख क्यों कर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह है कि भारत जो भी हथियार रूस से खरीदता है, रूस वही हथियार चीन को भी बेच देता है, जिसकी वजह से भारत को कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। भारत जो अरबों डॉलर से हथियार खरीदता है, उसका कोई फायदा हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि चीन के पास उसकी काट होती है। लेकिन अब रूस एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। रूस भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर करने जा रहा है जो किसी के पास नहीं है, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत चीन के किसी भी हथियार को, किसी भी स्टेल्थ विमान को, या भले ही कोई स्टेल्थ ड्रोन ही क्यों ना हो, भारत उसे पाताल से भी खोज निकालेगा। रूस ने ये टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर की है और बेंगलुरु में हुए एरो शो में रूस इस टेक्नोलॉजी को लाया भी है और भारत की वायुसेना को इस महाशक्ति की शक्ति दिखाई जाएगी। चलिए आपको इस धाकड़ हथियार के बारे में बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि डिफेंस से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस धाकड़ हथियार की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रिमा ASR। इसका जो कॉमन नाम है वो है स्टेल्थ बस्टर रडार, और रूस ने इसको अमेरिका के F-22 और F-35 लड़ाकू विमान को डिटेक्ट करने के लिए बनाया है। इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रडार रूस से ज़्यादा भारत के काम आएगा। ये भारत के काम ज़्यादा कैसे आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल रूस ने अमेरिका के F-35 को डिटेक्ट करने के लिए बनाया है, जो कि बहुत अच्छा स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, और वहीं चीन के स्टेल्थ विमान की क्वालिटी बेहद ही घटिया है। इसलिए रूस के इस हथियार को अगर भारत इस्तेमाल करता है तो इसका सक्सेस रेट 100% और भी ज़्यादा होगा। इसलिए भारत के लिए इस रडार का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। साथ ही साथ आप एक बात और नोट कर लीजिए कि अगर चीन का कोई विमान ज़मीन से बिल्कुल मिलकर उड़ रहा है तो भी ये रडार उसे डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल रडार उन विमानों को डिटेक्ट नहीं कर सकता है जो ज़मीन से बिल्कुल मिलकर उड़ान भर रहे होते हैं, लेकिन ये रडार ज़मीन से मिलकर उड़ रहे विमानों को भी डिटेक्ट कर लेता है। और बेंगलुरु के एरो शो में रूस इस हथियार को लाया है और भारत को ऑफर भी कर रहा है। अब देखना होगा कि भारत इस हथियार को लेता है या नहीं। वैसे खबर है कि भारत इस रडार को खरीदेगा, क्योंकि इससे दुश्मन के किसी भी विमान को आसानी से डिटेक्ट करके उसे मार गिराया जा सकेगा। साथ ही रूस ने अभी तक इसे चीन को नहीं दिया है, तो हो सकता है कि भारत इसकी कैपेबिलिटी देखकर इसे खरीद ले, क्योंकि मेन पार्ट होता है डिटेक्ट करना, और ये रडार अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। अगर जैसे ही इसकी कोई खबर सामने आएगी हम आपको बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।